ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लाख की चूड़ियों के क्वेश्चन आंसर। तो उससे पहले प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा कहकर क्यों बुलाता था? उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि एक, उसके मामा के गांव में बदलू काका जो कि एक मनिहार था उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। दूसरा, बदलू काका लेखक के लिए गाय के दूध की मलाई भी बचा कर रखता था और उसको खाने के लिए देता था। बदलू काका लेखक को खाने के लिए रसीले और मीठे आम भी दिया करता था। इन्हीं कारणों की वजह से लेखक को अपने मामा के गांव चाव से जाता था। बदलू मनिहार लेखक के मामा के गांव का निवासी था, इसलिए लेखक को बदलू मनिहार को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इसीलिए उन सब बच्चों के साथ साथ लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहता था। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय से तात्पर्य है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। प्राचीन काल में मुद्रा अर्थात रुपए पैसे का प्रचलन कम था। उन दिनों में लोग अपनी ज़रूरत की वस्तुओं की पूर्ति एक दूसरे से वस्तुएं आदान प्रदान करके किया करते थे, अर्थात वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेने देने की प्रथा को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रश्न 3, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति से में लेखक ने कथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण से उत्पन्न समस्याओं की ओर संकेत किया है। इससे लोगों के घरेलू कुटीर उद्योग बंद हो गए जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। मशीनी युग आ जाने के कारण लोग अपनी हस्तकला के गुणों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं जो अपनी कलाकारी और हस्तकला के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। मशीनीकरण के कारण ऐसे लोगों के लिए अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इसका उत्तर है, बदलू सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति था जो कि लाख की चूड़ियां बनाने में निपुण था। उसके गांव की सभी औरतें उसके द्वारा निर्मित लाख की चूड़ियां पहनती थी। उसके गांव के आसपास के लोग भी उससे लाख की चूड़ियां ले जाते थे। धीरे धीरे मशीनीकरण के कारण लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली। बदलू द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई। शादी विवाह के अवसर पर जिस सुहाग के जोड़े के बदले बदलू मुंह मांगी कीमत लिया करता था, वह सुहाग का जोड़ा भी लोग शहर से लाने लगे। इसके अलावा गांव की औरतें भी शहर की औरतों की तरह लाख की बजाय कांच की चूड़ियां पहनने लगी, जिस कारण बदलू मनिहार बेरोजगार हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। उसकी यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया?
तो इसका उत्तर है मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्न बदलाव आए। एक मशीनी युग आ जाने से बदलू द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई। दूसरा, बदलू बेरोजगार हो गया और उसकी आय का मुख्य साधन अर्थात हस्तकला से लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम समाप्त हो गया। तीसरा, शादी विवाह के अवसर पर सुहाग के जोड़े के रूप में उसकी बनाई चूड़ियों का विशेष महत्व दिया जाता था। मशीनी युग के कारण उसका स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया था। इस तरह अपने व्यवसाय की उपेक्षा होते देखकर बदलू लाचार, अशक्त एवं कुंठित हो गया था। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अब हम चलते हैं कहानी से आगे। प्रश्न 1, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगर सीखने का प्रयास किया हो तो बताइए। उत्तर, मैंने मेले बाजार आदि में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ तथा लकड़ी के खिलौने, चकला बेलन, टोकरियाँ इत्यादि हस्तकला द्वारा निर्मित वस्तुओं को बिकते देखा। मुझे मिट्टी से बने मटके, दीपक, सुराही इत्यादि बहुत पसंद है। एक बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया था। मामा के गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण एक कलाकार रहता था जो मिट्टी से मटके, सुराही, दीपक इत्यादि बनाया करता था। मैं रोज़ उसे मिट्टी से यह सब चीज़ें बनाते हुए देखा करता। एक दिन मैंने उसी कलाकार के साथ उसके निर्देशानुसार मिट्टी के दीपक बनाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप खुद अगर कोई भी कला के बारे में जानते हैं और आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में झारखंड, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त बच्चों के खिलौने, मूर्तियाँ, गोलियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान तथा पैकिंग के लिए लगाई जाने वाली सील इत्यादि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।